गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 अप्रैल 2020 और आज की जो भी जीके करंट न्यूज है वो भी अभी हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का कहाँ अनावरण किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली, सेकंड केरल, थर्ड हैदराबाद एंड फोर्थ इज मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद की भी ASI जो मेडिकल कॉलेज है उसके थ्रू किसका किया गया है? मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? कोविड-19 से बचाव के लिए परीक्षण करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। अब जो हैदराबाद है वो किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। इसके साथ ही यहाँ के CM कौन है? चंद्रशेखर राव है और यहाँ की गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन के ऋण की एक्सचेंज सुविधा प्राप्त करना चाहता है? फर्स्ट ऑप्शन नेपाल, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड बांग्लादेश एंड फोर्थ इज श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका का जो बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से $400 मिलियन का ऋण है उसको एक्सचेंज करना चाहता है, क्योंकि किसी भी देश की करेंसी होती है उनकी सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो उसको विश्व स्तर पे अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखने के लिए वो अलग अलग देशों की करेंसी को अपने पास में स्टॉक रखते हैं। ऐसे सोना वगैरह भी रख सकते हैं और अदर चीज़ें भी रख सकते हैं। इसी के साथ जो श्रीलंका है वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और वहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? जनत जयसूर्या। ये क्रिकेट वाले जयसूर्या से अलग है। साथ ही अपन देख लेते हैं RBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ अभी RBI के नए गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो भारत के प्रेसिडेंट है वो करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में कोविड-19 के बाद पुनरुद्धार के लिए कौन विशेषज्ञ समूह का प्रमुख होगा? ऑप्शन फर्स्ट सी रंगराजन, ऑप्शन सेकंड मोंटेक सिंह अहलुवालिया, ऑप्शन थर्ड विमल चालान एंड फोर्थ अमरिंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, जो कि यहाँ एक फेमस इकोनॉमिस्ट है। अब सी रंगराजन ये कौन थे? ये तो गवर्नर रहे हैं पहले। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोविड-19 जो विशेषज्ञ समूह इसके प्रमुख की जरूरत कहाँ पे? जो अभी एक डिजीज फैल रही है कोरोना वायरस, उसके थ्रू क्या है सारी कंट्री लॉकडाउन है, फैक्ट्रीज जो भी रिप्रोडक्टिव जो भी पार्टनरशिप होती थी वो सारी की सारी बंद है। तो अभी क्या है, इकोनॉमी एकदम से डाउन चली गई। जो कोविड-19 से रिकवरी करने के लिए एक समिति बनाई गई है पंजाब में, उसके 20 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन है? मोंटेक सिंह अहलुवालिया। और अमरिंदर सिंह कौन है? जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी है वहाँ के CM है ये। और साथ ही यहाँ के गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। और राजधानी तो आपको पता ही होगी कौन सी है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जीवन शक्ति योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। ये कहाँ शुरू की गई है? MP में शुरू की गई है। किससे रिलेटेड है? ये मास्क बनाने से रिलेटेड। जो मास्क बनाने वाली गरीब लेडीज हैं, जो भी कल्याण समूह चलेंगे, उनको पर मास्क के हिसाब से कितने रुपए? 11 रुपए CM जो शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा दिए जाएंगे, ताकि एक इनकम भी लोगों की होती रहे। इसके साथ ही यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। और MP की राजधानी तो सबको पता ही होगी कौन सी है? भोपाल है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 अप्रैल। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हमेशा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल कौन सा अर्थ डे था? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को अपन ने कल स्टडी किया है मलेरिया डे के रूप में। जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई है। इसके जो संगठन सदस्य हैं उनमें भारत कब शामिल हुआ था? भारत इसमें 1975 को शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, जो कहाँ लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, थूथुकुडी
हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जिसको अभी हाल ही में अपग्रेड किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जो थूथुकुडी हवाई अड्डा है पहले सैन्य रणनीतिक उपकरणों के ले जाने के लिए यूज किया जाता था, जो कम स्तर पे यूज किया जाता था, जिससे इनकी ग्रेड बढ़ती जाती है। अब इसको ग्रेड कौन सी शामिल कर दिया गया? ग्रेड 3 में इसको अपग्रेड कर दिया गया। ग्रेड इस आधार पर इनको दी जाती है से कितना यात्री भार है, कितना उसका यूज आ रहा है, उसके आधार पे। ओके, तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। और तमिलनाडु के अभी सीएम कौन है? अट्टापट्टी के पलानी स्वामी, और वहां के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। तो इसी के साथ तमिलनाडु की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कोठारी, ऑप्शन बी कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन सी मालिनी शंकर एंड ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संजय कोठारी। संजय कोठारी को क्या नियुक्त किया गया? सीवीसी नियुक्त किया गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का। इससे पहले ये कौन थे? जो अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनके सचिव थे, लेकिन अभी सचिव किसको बना दिया? कल स्टडी किया था अपन, कपिल देव त्रिपाठी को बना दिया गया। तो संजय कोठारी हैं हरियाणा केडर के आईएएस अधिकारी हैं 1987 के। अब इसी के साथ सीवीसी की स्थापना, केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। किसके लिए? करप्शन से बचने के लिए की गई थी। ये एक अलग बॉडी है। इसको नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त हमेशा भारत के प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट अकेले न करके त्रिस्तरीय संगठन के साथ करते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के पीएम, गृह मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 4 और 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वो होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सना मीर किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन फर्स्ट पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। तो सना मीर किस देश की खिलाड़ी हैं? सना मीर पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? क्रिकेट से। अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसके लिए चर्चा में। और साथ ही पाकिस्तान चर्चा में क्यों है? टेररिज्म का तो इसका एक अलग ही चलता रहता है। इसी के साथ अभी कोविड-19 से अफेक्टेड है। इसी में यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। और पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। किस देश में अब कोड़े मारने की सजा बैन है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सऊदी अरब में क्या है? कोड़े मारने की सजा बैन है, क्योंकि सऊदी अरब में जैसे चोरी है, एडल्ट्री है, इन सब के लिए पहले कोड़े मारने की सजा मिलती थी। सार्वजनिक जगहों पे कोड़े मारे जाते थे चोरी करने से या अडल्ट्री वगैरह किसी भी अपराध से बचाने के लिए। अब इसको मानवाधिकार संगठन ने क्या बोला कि एक भयंकर तरीका है लोगों के साथ ट्रीट करने का, तो इसको बैन करना चाहिए। और धीरे धीरे ये वहाँ कम भी हो रहा है कोड़े मारने का। तो वहाँ के जो प्रिंस हैं, वहाँ के जो राजा हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने क्या किया है कि अब कोड़े मारने की सजा को बैन करने का निश्चय किया है। सऊदी अरब कहाँ लोकेटेड है? मध्य पूर्व में लोकेटेड है। यहाँ पे कौन सा मुस्लिम समुदाय मिलता है? जनरली सुन्नी। जो मुस्लिमों के 2 समुदाय होते हैं, एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। तो यहाँ पे बहुतायत में कौन सा पाया जाता है? सुन्नी समुदाय बहुतायत में पाया जाता है। लास्ट ईयर भी अपन ने देखा है सऊदी अरब चर्चा में रहा था। क्यों? जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो वहाँ पे विजिट करने गए थे। इसी के साथ ही उन्हें वहाँ का क्या मिला था? जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है किंग अब्दुल्ला अजीज सोस अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2020 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 22 से 27 अप्रैल, ऑप्शन बी है 20 से 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 से 30 अप्रैल, ऑप्शन डी है 27 से 30 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल। हमेशा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कि सभी का क्या हो सके, इसमें टीकाकरण हो सके। टीकाकरण होने से क्या होगा? बीमारियों से सुरक्षा होगी, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी के साथ अपन इसकी थीम भी याद रख लेते हैं। इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसको किसने किया है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड फार्मा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी कोविड-19 से पूरा देश क्या है, जूझ रहा है। इसमें इस बीमारी से जल्दी पीछा छुड़ाने के लिए, जल्दी रिकवरी करने के लिए एक राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने अपने स्तर पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो क्या करेगा, जो भी खांसी जुकाम से रिलेटेड दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे पर्सन जाएंगे, उनको क्या करेगा, वहाँ मेडिकल स्टोर के जो ओनर हैं, जो दुकानदार हैं, वो उनके मोबाइल नंबर लिखेंगे और इसकी जानकारी सरकार को अवेलेबल कराएंगे उस पर्सन के बारे में जो भी उनके पास न्यूज होगी। तो इससे क्या होगा, इजीली रिकवरी हो पाएगी, अच्छे से गवर्नमेंट क्या ट्रीटमेंट कर पाएगी, तो एक कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं फैल पाएंगे। आंध्र प्रदेश के साथ ही अपन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। लेकिन अमरावती को क्या कर रखा है, इसकी प्रस्तावित नई राजधानी बना रखा है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी वहां के सीएम है। और गवर्नर कौन है? विश्व। क्वेश्चन नंबर 12, अभी किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पे सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसने सभी सार्वजनिक स्थानों पे तंबाकू उत्पादों की बिक्री पे रोक लगाई, क्योंकि तंबाकू वगैरह कहीं भी चबाएंगे फिर वो थूकेंगे, थूक के थ्रू क्या है, जो अभी कोविड-19 वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो इस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तंबाकू उत्पादों की सभी पब्लिक प्लेस पे बिक्री के ही बैन कर दिया है, तो इससे आगे नहीं फैलेगा। इसी के साथ कल अपने देखा था झारखंड में एक बाजार ऐप चलाया गया था, प्रज्ञा में ऐप चलाया गया था, इससे पहले दाल भात योजना भी अपन ने पढ़ी है। तो जो भी क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड पहले की योजनाएं भी अपन रिवाइज कर सकते हैं। झारखंड के अभी सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, वहां के हेमंत सोरेन। साथ ही वहां की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू वहां की गवर्नर है। और हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, फिच रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा के कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 0.8%, ऑप्शन बी 0.3%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 1.5%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 0.8%। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं फिच रेटिंग्स क्या है। ये क्या है? एक अमेरिका की क्रेडिट एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय लोकेटेड है। अब वैसे ही कोरोना वायरस के कारण फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, सारा प्रोडक्शन बंद है, तो इंडिया की वैसे जीडीपी ग्रोथ, जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, वो वैसे ही ग्रोथ कम हो रही है टोटल। और इसी के साथ इस रेटिंग ने ये बताया कि जो अगले वर्ष, इस वर्ष का जो जीडीपी ग्रोथ निकालेंगे, इसमें भी इसकी ग्रोथ और कम हो जाएगी। और कितना कर दिया है? 0.8, जो काफी सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 14, आवास एवं शहरी विकास निगम, जिसको अपन शॉर्ट में हुडको, के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय कोठारी, बी राकेश शर्मा, सी विमल चुलका, ऑप्शन डी शिवदास मीना। तो अगर अपन को सभी आंसर पता है कि ऑप्शन कहाँ कहाँ कट हो रहे हैं, तो अपन इसका इजीली आंसर पता लग सकते हैं, जो है ऑप्शन डी शिवदास मीना। क्योंकि राकेश शर्मा का कल ही अपन ने पढ़ा था, IIMM के वाइस प्रेसिडेंट। संजय कोठारी अभी आज अपन ने स्टडी की है, साथ ही कल भी स्टडी किया था। ये आयुक्त बनाए गए हैं, जो भ्रष्टाचार आयुक्त है वहाँ पे CVC में। तो इसका राइट आंसर है शिवदास मीना। और साथ ही इनको 6 महीने के लिए CMD भी बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हुडको का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर कहाँ लोकेटेड है? MP में लोकेटेड है। और इंदौर को क्या और बोलते हैं? फूड सिटी। इंदौर को फूड सिटी भी बोलते हैं। और MP के CM कौन है? अभी अपन ने स्टडी किया है, कौन है? शिवराज सिंह। वहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और इसी के साथ साथ मैंने एक बात आपको बोली थी कि अब जो भी स्टेट अपन पढ़ते हैं उसके नेशनल पार्क, सेंचुरी या वहाँ पे जो फेमस है, उन सब के बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। जो MP से रिलेटेड
फेमस सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। इंदौर अभी चर्चा में इसलिए था कि यहाँ कोविड-19 जो डिजीज है उसके वायरस से बहुत जल्दी लोग क्या हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको कवर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो ड्रोन के थ्रू सैनिटाइजेशन का काम कंप्लीट करेंगे, जिससे इजीली कम स्पेस वाली जगह पे भी हो सके। तो ये थे आज के अपने करंट क्वेश्चन। थैंक यू।